जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोचिए, एक महिला अपनी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट लम्हों में मौजूद है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही है, एक बीमार महिला इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल गई हुई है, या फिर एक श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर रही है, डुबकी लगा रही है। लेकिन ऐसे वक्त में उसको ये पता नहीं है कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है, या जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हो रही है उस रिकॉर्डिंग को कोई चुरा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इन सभी महिलाओं की इज्जत को इसी तरीके से या तो वीडियो शूट करके या सीसीटीवी की वीडियो चुरा कर ऑनलाइन बेचा जा रहा है। और इनकी इज्जत को ऑनलाइन बेचने का ये घिनौना व्यापार काफ़ी बड़ा हो चुका है। सिर्फ एक शहर, एक कस्बे, एक ज़िले, एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये घिनौना काम, इसको हम सिर्फ एक स्कैम भी नहीं बोल सकते, बल्कि नारी सम्मान के साथ एक भयानक खेल है जो इस समय चल रहा है। आप सोचकर देखिए, एक तरफ करोड़ों लोग महाकुंभ जा रहे हैं अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए, ये सोचकर कि उनके पापों का शुद्धिकरण होगा, उनकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। और दूसरी तरफ कुछ लोग वहीं महाकुंभ को एक महापाप, महाअपराध का अड्डा बना रहे हैं। ये सिर्फ एक आंखों देखा हाल नहीं है, बल्कि एक डरावनी सच्चाई है जो कि निकल कर सामने आई है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनमें कहा जा रहा है कि महाकुंभ में नहाने वाली महिलाओं के वीडियोस और फोटोज सीक्रेटली रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा भी जा रहा है, और इन सब चीज़ों का एक घिनौना खेल बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं के नहाने वाले वीडियोस और कपड़े बदलने वाले वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। और सिर्फ शेयर ही नहीं, बल्कि ये वीडियोस पैसे लेकर बेचे भी जा रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। ये फुटेज डार्क वेब और सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप्स में बिक रहे हैं। कुछ ग्रुप्स के नाम हैं गंगा रिवर ओपन बाथिंग ग्रुप, हिडन बाथ वीडियोस ग्रुप, ओपन बाथिंग वीडियोस ग्रुप। सिर्फ 1999 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक का एक्सेस बेचा जा रहा है इन वीडियोस के लिए। क्या मतलब एक बहुत सीरियस सी बात है कि क्या ये सोचकर आपका दिल नहीं कांप रहा कि वाकई में इंसानियत कितनी ज़्यादा गिर चुकी है कि पैसे के लिए आप सामने वाले की ज़िंदगी को ख़राब करने जा रहे हो। फैक्ट चेकिंग टीम्स ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि कुछ पुराने वीडियोस को भी महाकुंभ 2025 का बताकर वायरल किया जा रहा है। लेकिन कुछ यहाँ पर असली वीडियोस भी सामने आए हैं जो कि अब तक डिलीट किए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ अफवाह होती तो वीडियोस डिलीट क्यों होते। ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा शॉक पैदा करने वाली हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत ये सब चीज़ें हुई हैं। महाकुंभ में सुरक्षा की बातें तो खैर बहुत हो रही हैं, लेकिन जब असली समय आता है तब एडमिनिस्ट्रेशन आखिर कहाँ चला जाता है। क्या सिर्फ मंदिर बनाने से ये सब मान लिया जाएगा कि महिला सुरक्षित है? लेकिन ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, प्रशासन से नहीं, बल्कि खुद जनता से भी है। क्योंकि ये जो वीडियो शूट किए गए ना, ये और किसी से नहीं, बल्कि जनता में से ही किसी ने शूट किए। अब कई लोग यहाँ पर कहेंगे कि भैया मुसलमानों को बैन करके रखा है, नहीं तो मुसलमानों का नाम ले लिया गया होता। अब आप मुझे बताओ, अगर आप महाकुंभ गए हो तो आपको पता होगा कि महाकुंभ के ये रास्ते में कहीं पर भी आपसे आपका आईडी कार्ड चेक नहीं किया जाता है। मैं महाकुंभ होकर आया, मेरे से किसी ने कहीं पर नहीं कहा कि लाओ अपनी आईडी दिखा दो। और ऐसा भी नहीं कि मैंने शिखा रखी हुई हो तो भैया उसे समझ जाएंगे। उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब तक इस पर कोई सख्त एक्शन लिया नहीं। बस एक आध बयान इस पर निकल कर सामने आया और बात खत्म हो गई है। क्या वाकई में इतनी आसानी से महिला का सम्मान खत्म कर दिया जाएगा? बात इतनी नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये देश भर के लेवल की बात है। दरअसल राजकोट के एक पायल मैटरनिटी हॉस्पिटल का भी एक सीसीटीवी वीडियो लीक हो गया। फुटेज उस समय का था जब एक डॉक्टर एक प्रेग्नेंट महिला की जांच कर रही थी। सोचिए ज़रा, एक महिला जो अपनी सुरक्षा का भरोसा रखकर अस्पताल में इलाज कराने के लिए गई है, उसका फुटेज लीक हो जाए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये सिर्फ गुजरात या राजकोट का नहीं, बल्कि पूरे देश इस साइबर क्राइम से परेशान है, शिकार हो रहा है। टेलीग्राम के चैनल्स पर ये वीडियोस ओपनली बेचे जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको हॉस्पिटल की फुटेज देखनी है तो 2000 रुपये का सब्सक्रिप्शन, पार्लर की वीडियोस देखनी है तो 12000 तक का सब्सक्रिप्शन, और महाकुंभ में जो जैसा कि मैंने आपको बताया ही, वहाँ पर कपड़े बदलती महिलाओं की वीडियोस देखने हैं तो 1000 का पैकेज आपको लेना पड़ेगा। ये कोई फेक कहानी नहीं है, बल्कि एक दरवाज़ा है डिजिटल दरिंदों की धंधे का, जो कि यहाँ पर खुल गया है और इसमें हज़ारों लोग शामिल हैं। ये बात समझ में आ रही है। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
अहमदाबाद और राजकोट साइबर पुलिस ने अब इस घिनौने नेटवर्क का पता लगाया है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ये हैकिंग का मामला है या फिर किसी हॉस्पिटल के या किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर की यहाँ पर मिली भगत है। राजकोट के पायल हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि हॉस्पिटल के वीडियोस आखिर कैसे लीक हुए हैं। उनका ये कहना है कि सीसीटीवी सर्वर किसी ने हैक कर लिया होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों था? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है? एक तरफ महाकुंभ है जहां लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ स्नान करने जाते हैं, वहां भी छुपकर रिकॉर्डिंग की जा रही है, उनकी इज्जत को बाजार में बेचा जा रहा है। ये कितना घिनौना है। और मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं कि ये वीडियोस को रिकॉर्ड लड़कों ने ही किया होगा, कई सारी लड़कियां भी ऐसे कामों में शामिल होती हैं। हम लोग अक्सर ऐसे कामों में लड़कों को कल्प्रिट बना देते हैं, लेकिन लड़कियां भी कम नहीं पड़ती। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा वार है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि कुछ लोग ऐसे वीडियोस देखने के लिए पैसे देने में दिलचस्पी भी रखते हैं। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक जागने की घंटी है। क्या सरकार यहाँ पर सिर्फ स्पेक्टेटर बनी रहेगी? क्या ये ऑनलाइन बिक रहे वीडियोस से जीएसटी कमाकर सरकार भी इस घिनौने धंधे की भागीदार बनेगी? क्या ये डिजिटल एरा में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है? राजकोट और अहमदाबाद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स ने आईटी एक्ट की धारा 66E और 67 के तहत केस रजिस्टर कर लिया है। मगर ये सिर्फ एक शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि ये सारी रिकॉर्डिंग्स का आखिर मास्टरमाइंड कौन है? अस्पताल की साइबर सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर क्यों थी? ये डिजिटल दरिंदे आखिर कब तक आज़ाद घूमते रहेंगे? क्या सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करेगी भी? इन सब के बीच में एक बड़ी अपडेट निकल कर आई इस केस से रिलेटेड, जो कि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पुलिस ने ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करी है, कुछ कार्रवाई तो पुलिस ने भी करी है। दरअसल इस पूरे केस में जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए कुछ पीपल जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो कि सीक्रेटली इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे थे महाकुंभ में और उनको बेच रहे थे ऑनलाइन, उनके खिलाफ एक्शन लिया है। ये वीडियोस जो थे ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ऊपर सर्कुलेट किए जा रहे थे और इसी कारण से पुलिस केसेस भी किए गए हैं और कुछ लोग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उनको गिरफ्तार किया गया है। फरवरी 17, 2025 को केस यहाँ पर फाइल हुआ था एक इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ, जो कि इस तरह के इनएप्रोप्रिएट वीडियोस को पोस्ट कर रहा था, जो कि वहाँ पर महिलाएं आ रही थी। एक और केस रजिस्टर किया गया 19 फरवरी को एक टेलीग्राम चैनल के खिलाफ, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कंटेंट था। तो पुलिस जो है यहाँ पर लगातार काम कर रही है मेटा के साथ में, जो कि इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, एंड वो कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी ऐसे कल्प्रिट्स को ट्रैक करके उनको पकड़ सके। देखिए, महाकुंभ एक आस्था का प्रतीक है, लेकिन अगर वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर महिला सुरक्षा का मजाक बन रहा है, तो ये सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश का अपमान है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके मन में भी आवाज़ आई होगी, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। महाकुंभ के नाम पर हो रहे इस गोरख धंधे, घिनौने धंधे को एक्सपोज करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अथॉरिटी तक ये वाली बात पहुंचाने में मदद करें, जिससे कि आने वाले लोगों के साथ अब कम से कम इस तरह की हरकत ना हो सके। क्या आप इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर पाएंगे? अगर आप इस इशू को इग्नोर करेंगे तो आप भी इस सामाजिक अपराध के कहीं ना कहीं भागीदार बन जाएंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ गुजरात की नहीं है, प्रयागराज की नहीं है, बल्कि पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ उनकी नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है। पुलिस अपनी कार्रवाई तो करेगी, मगर हम सबको मिलकर इस इशू को उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, डिस्कशन करने पड़ेंगे, तभी कहीं जाकर लोगों के अंदर की चेतना जागेगी कि नहीं, यहाँ पर कुछ वाकई में गलत चल रहा है। शेयर करिए, आगे इस वीडियो को बढ़ाइए और इस मैसेज को भी फैलाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकें, ताकि आज नहीं तो कल ये घिनौना बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो सके और लोगों के नोटिस में जैसे ही ऐसी चीज़ें निकल कर आएँ वो खुद इनको पॉइंट आउट कर सकें। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।